सबसे पहले सबसे अहम सबसे बड़ी खबर, ये खबर जुड़ी है छत्तीसगढ़ से। 2024 की चुनावी बिसात पर बीजेपी तो मिशन 11 के लिए चुनाव लड़ने की शुरुआत कर रही, लेकिन कांग्रेसी खेमे में चर्चा है तो केवल और केवल एक सीट राजनांदगांव की। और बिल्कुल वजह है वहां से प्रत्याशी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पहले बीजेपी ने उन्हें जिहादी झंडे के साथ दिखाते हुए घेर लिया, फिर भरे मंच पर कार्यकर्ता ने उपेक्षा पर सुनाया और फिर फूटे एक के बाद एक लेटर बम। पहले पत्र में भूपेश के करीबी पार्टी के कोषाध्यक्ष पर गबन के संगीन आरोप लगे, तो अब भूपेश की जगह स्थानीय को टिकट देने की मांग के बाबत एक पत्र लिखा गया। जाहिर है यह मौका बीजेपी के कांग्रेस को घेरने का है, लेकिन यहां उससे भी बड़ा सवाल ये, भरोसे के पर्याय बने चेहरे पर अपनों का यह तीखा प्रहार क्यों है। बिल्कुल, ये पॉइंट वाली बात आपने कही। आखिर कार्यकर्ताओं को अब अपने अध्यक्ष को चिट्ठियां क्यों लिखनी पड़ रही है भाई? ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि अध्यक्ष को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जरूर देखिए आप इसे। पीसीसी के अध्यक्ष से ये मांग करने आए थे, उनके माध्यम से हमारे जो सेंट्रल के जो नेता हैं उनसे मांग करने आए थे कि प्रत्याशी में स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाए। तो पराजित भी नहीं कर सकता, चाहे यहाँ कोई भी आ जाए। वैसे उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का आने की शुरुआत हो गई, अब 1 नंबर 2 नंबर भी यहाँ आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। भूपेश बघेल जी, मैं सुना हूँ चुनाव ही लड़ना नहीं चाहते थे, वो तो आला कमान के दबाव में उनको जबरन उतार दिया गया है और उनके ही कार्यकर्ता उनको पकड़ पकड़ के सुना रहे हैं। तो भूपेश बघेल जी तो चहुंओर से घिरे हुए हैं। राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दावा है, अगर कांग्रेसी एकजुट हो जाएं तो नंबर 1 और नंबर 2 यानी मोदी शाह भी आ जाएं तो भी कांग्रेस को हरा नहीं सकते। लेकिन विरोधी तो छोड़िए, खुद उनके अपने ही उन्हीं की उम्मीदवारी को खारिज करते नजर आए हैं। 2 दिन पहले हुई सभा में भूपेश के सामने उन्हें खरीखोटी सुनाने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल के टिकट को काटकर किसी स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, दाऊ ने भूपेश बघेल को बीजेपी से मिला हुआ तक बता दिया। नहीं, कोई भी स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कोई भी स्थानीय प्रत्याशी हो। इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा। अगर विधानसभा चुनाव देखेंगे तो मुझको तो लगता है डॉक्टर रमन सिंह को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से यहाँ रायपुर से और बाहर से प्रत्याशी भेजते हैं। इस साल पर कांग्रेस के सीनियर नेता कहते हैं सबको बात रखने का हक है, जबकि पीसीसी चीफ मानते हैं कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का साजिश है, किसी भी तरह कांग्रेस को बदनाम किया जाए, किसी भी तरह से कांग्रेस को फूट डालो और कांग्रेस में फूट डालो और राज करो का नीति अपनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश कामयाब नहीं होगी। उनने अपने दिल की बात रखी, उसको रखने का अधिकार है। हमारे यहाँ एक स्वस्थ परंपरा है। हम भी जानते हैं तो हमारे सामने कई लोग मुंह खोल के बात करते हैं कि आप आए नहीं, अच्छा नहीं लगा। उनने अपनी भड़ास निकालने दीजिए, अच्छी बात है। इधर कांग्रेसियों के दावे और मौजूदा हाल पर बीजेपी चुटकी ले रही है, तंज कस रही है। अब कांग्रेस में बिखराव है और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है। जिस चेहरे पर भरोसे के बूते पार्टी ने 5 साल सत्ता चलाई, अब उसी भूपेश बघेल पर विरोधियों से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता हमलावर दिखते हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी ने पोस्टर वॉर में पूर्व सीएम भूपेश को जिहादी झंडा लिए दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश पर एफआईआर पर बात रखी, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को हर जिले में इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देने की मुहिम शुरू की। लेकिन इस बीच पहले भूपेश के करीबी पार्टी कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर गबन के आरोप वाला और अब भूपेश बघेल के टिकट को रद्द करने की मांग वाले लेटर बम ने पार्टी के एकजुट होकर लड़ने के दावों का दम निकाल दिया है। ऐसे में कांग्रेस कैसे लड़ेगी और कैसे जीतेगी 24 का रण? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो एक तरफ तो राहुल स्वयं भूपेश बघेल मंच पर कहते हैं कि अगर आप एकजुट होकर लड़ें तो नंबर 1 नंबर 2 भी आपको हरा नहीं सकते, मोदी शाह की तरफ इशारा उनका। लेकिन दूसरी तरफ उनके खिलाफ मंचों पर आवाज उठाने वाले, उनके खिलाफ पत्र लिखने वाले सुरेंद्र दाऊ,
इनका पीसीसी चीफ को लिखा गया पत्र जो उनकी दावेदारी के खिलाफ है, उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ है, उसके बारे में सवाल पर मुख्यमंत्री पूर्व सीएम का जो रिएक्शन है वो थोड़ा आपको हैरान कर सकता है। देखिए जरा। सुरेंद्र वर्मा ने एक पत्र लिखा है पीसीसी चीफ को, जिसमें उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल जी जो है भाजपा से मिले हुए हैं। इसे कौन? सुरेंद्र वर्मा जी। ये कौन है? नागगांव का जोन है। पता नहीं, हम लोग जानते नहीं भाई। तो इस वक्त जिस सुरेंद्र वैष्णव को पूरा प्रदेश जानने लगा है और उनके बयान पर, उनके पत्र के ऊपर पार्टी के भीतर खलबली है, उनके बारे में आपने सुना कि हम नहीं जानते सुरेंद्र वैष्णव कौन है, उनकी प्रतिक्रिया है। हालांकि अब पार्टी ही इस पर बेहतर निर्णय कर सकती है।